पद होगा, प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा जानते ही हो। और कहा है दुर्योधन, तुमने कहा है तुम्हारे कहे अनुसार जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं प्रतिज्ञा नहीं वो बंद करूंगा। तुम्हारे कहे अनुसार 5 पांडवों को मैं कल मार दूंगा। 5 बाण सुरक्षित करके रख लिए। भगवान को बड़ी चिंता हुई। सारे पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गया कि पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, अब उनकी प्रतिज्ञा तोड़ना असंभव है, कैसे बचाया जाए। तब भगवान ने सोचा रात्रि का समय है, चल करके पांडव तो बेचैन होंगे ही, पांडवों के पास चल करके मंत्रणा करनी चाहिए कि कल के लिए क्या योजना है। भगवान पांडवों के शिविर में गए। जाकर के सबसे पहले युधिष्ठिर जी के शिविर में देखा, युधिष्ठिर जी खर्राटे मार के सो रहे, ओढ़ करके सो रहे। युधिष्ठिर को हिलाया, अरे दादा आप सो रहे हो? बोले हाँ, बहुत थक चुके हैं, नींद आ रही है, विक्षेप मत करो, आप जाओ। युधिष्ठिर ने भगा दिया। युधिष्ठिर बड़े हैं, आज्ञा दी आप जाओ, हमें नींद में विक्षेप मत करो। बड़े प्रेम से सो रहे। भीम दादा के पास गए। भीम दादा तो और खर्राटी मार के सो रहे। और भीम दादा की खटपट भगवान से होती ही रहती थी बार बार। तो जैसे ही भीम जी के पास गए, भीम जी ने तो और फटकार करके भगा दिया, अरे दिन भर तो आपको कोई काम नहीं, रथ पर बैठे रहते हो और कुछ हाथ पांव चलाने नहीं, यहाँ हमको युद्ध करना पड़ता है, हम बड़े थके हैं, दिन में चैन से रहने नहीं देते और रात्रि में भी परेशान करने आगे जाओ। भीम ने ही भगा दिया। भगवान बड़े परेशान कि कल की क्या योजना है, कल कैसे इनको बचाया जाए। भगवान चिंतित। अर्जुन के शिविर में गए। अर्जुन भी खर्राटे मार के सो रहे। अर्जुन को भी प्रयास किया जगाने का, अर्जुन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन को जगाया, बोले भैया कल पता है पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है? अर्जुन बोले जानते हैं। बोले क्या? बोले हम 5 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा की है। तो बोले चिंता नहीं है तुम्हें? बोले नहीं। क्यों? बोले चिंता करने का काम हमने आप पर छोड़ रखा है, ये काम आप करिए, आप भी तो कुछ करिए कि हम ही सब कुछ करें, युद्ध हम ही करें, हथियार भी हम ही चलाएं, आप निहत्ते बैठे तो कम से कम चिंता ही करिए। तो चिंता करने का भार हमने आप पर छोड़ दिया। और अर्जुन फिर सो गए। अब भगवान बड़े व्याकुल। भगवान सोचते कि क्या किया जाए, कैसे इनको बचाया जाए। तब भगवान द्रौपदी के शिविर में पहुंचे और द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी भी सो रही थी। अरे प्रभु इतने समय आप, इतनी रात्रि में? भगवान बोले द्रौपदी आज तुम ही मदद कर सकती हो। बोले क्या बात है? बोले पितामह ने प्रतिज्ञा की है 5 भाइयों को मारने की। हाँ पता है वो तो तुम्हें चिंता नहीं है? बोले नहीं। क्यों? बोले चिंता आप करने वाले हो, हम क्यों चिंता करें? बोले चिंता तो ठीक है लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा, तो बताइए आज्ञा दीजिए क्या करना है। भगवान बोले अभी कौरवों के शिविर में चलना है। द्रौपदी को लेकर के गए। द्रौपदी को समझा दिया कि जाओ कौरवों के शिविर में, पितामह के शिविर में जाकर के और सीधे पितामह को प्रणाम करना, अपना परिचय नहीं देना। और पितामह जब सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दें तब अपना परिचय देना, पहले नहीं देना। द्रौपदी को लेकर के गए। जैसे ही द्वार पर गए तो उन्होंने सोचा कि द्रौपदी की जो चरण पादुकाएं हैं, जो जूतियां हैं, रात्रि में सन्नाटे में उन जूतियों की चलने की आवाज आ रही थी। तो द्वार पर ही भगवान ने द्रौपदी से बोला तुम अपनी जूतियां उतार दो और वो जूतियां हमें दे दो। भगवान ने द्रौपदी की जूतियां ली और द्वार पर ही, जैसे कोई सेवक द्वार पर और लेट जाता है दरवाजे पर, ऐसे ही जैसे भिखारी लेट जाते हैं, वैसे भगवान पितामह के द्वार पर वही द्रौपदी की जूतियों को सिरहाने रख करके लेट गए। बोले तुम जाओ अपना काम करके आओ, हम यही तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। द्रौपदी पहुंची। द्रौपदी ने जाके प्रणाम किया पितामह को। पितामह ने सोचा कि ये दुर्योधन की पत्नी है। अंधेरा था तो अंधेरे में ही उन्होंने कह दिया सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिया। बस यही तो सुनना था। द्रौपदी बोली कि पितामह ये कैसा आशीर्वाद दे दिया? बोले अरे द्रौपदी तू? बोले हाँ।
अब भगवान भीष्म पितामह समझ गए कि इतनी रात में द्रौपदी आई है, मतलब कुछ गड़बड़ है। पितामह बोले पहले तो ये बताओ कि तुम अकेली आई हो। तो भगवान ने पूरा पाठ पढ़ा करके भेजा था। द्रौपदी बोली नहीं, अकेली नहीं आई हूं। तो कौन आया है साथ में? बोले एक सेवक को साथ में लेकर आए हैं। भगवान भीष्म पितामह समझ गए कि जरूर ये सेवक कोई सामान्य नहीं है। बोले वो सेवक कहाँ है, पहले उसका परिचय दो, कहाँ बैठा है? बोले द्वार पर सो रहा। भीष्म पितामह ने सोचा कि इससे बाद में बात करेंगे, पहले सेवक को देखते हैं। और दौड़े दौड़े भीष्म पितामह बाहर आए तो भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर अपने द्रौपदी के चरणों की पादुकाओं को सिरहाने रख करके भगवान बड़े चैन से सो रहे द्वार पर। ये झांकी जब पितामह ने देखी, पितामह तो चरणों में लौट गए। प्रभु ऐसी लीला आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता, इसलिए हम समझ गए थे कि सेवक कोई और नहीं, आप ही सेवक बन करके आए हो। और मैं जानता था कि प्रतिज्ञा सुन करके कोई और कुछ करे ना करे, लेकिन आप जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, इसलिए मैं भी प्रतीक्षा ही कर रहा था कि आपकी तरफ से क्या चाल चली जाती है। लेकिन कुछ भी कर लो, भले ही आशीर्वाद हमने दे दिया, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। भगवान बोले इतने से भी काम नहीं चला। तब भगवान ने अर्जुन को जगाया जबरदस्ती। अर्जुन से बोले अर्जुन तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले दुर्योधन का तुम्हारा दुर्योधन के ऊपर एक ऋण है। जिस समय दुर्योधन को गंधर्व पकड़ कर ले गए थे और प्राण ले रहे थे, तब अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा से जाकर के दुर्योधन के प्राणों की रक्षा की थी। वनवास के समय जब 12 वर्ष का वनवास पांडव भोग रहे थे, उस समय दुर्योधन पांडवों को चिढ़ाने के लिए वहां मौज मस्ती करने गया था और उसी समय गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर ले गए थे। तब अर्जुन ने जाकर दुर्योधन के प्राणों की रक्षा की थी। उस समय दुर्योधन ने अर्जुन को एक वरदान दिया था। दुर्योधन ने कहा था अर्जुन आज तुम मुझसे कुछ मांग लो। लेकिन अर्जुन बोले कि हमें क्या चाहिए तुमसे भाई, तुमसे मांगेंगे क्यों, अधिकार से लेंगे, मांगने के लिए भिखारी है क्या हम जो तुमसे मांगेंगे? तो दुर्योधन ने कहा था कि ये एक वरदान तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर उधार रहा, तुम जब चाहो तब मुझसे कुछ एक वरदान मांग लेना। तो आज प्रभु बोले अर्जुन तुम दुर्योधन के पास जाओ। बोले क्या मांगे? बोले उससे तुम मांगना कि दुर्योधन तुम अपना स्वरूप मुझे दे दो। दुर्योधन जैसे वस्त्र पहनता था, जैसा मुकुट लगाता था, वैसा पूरा स्वरूप तुम मांग लो। अर्जुन ने कहा क्यों? बोले हम जितना बोल रहे उतना करते चलो, बाद में हम बताते चलेंगे अब क्या करना है। जो आ गया अर्जुन गए। अर्जुन ने दुर्योधन से पूछा दुर्योधन भैया एक तुम्हारा वरदान उधार है, आज हमें आवश्यकता है। बोले मांग लो। बोले कुछ समय के लिए तुम्हारा स्वरूप हमें चाहिए, तुम्हारे जैसे वस्त्र, तुम्हारे जैसा मुकुट, तुम्हारा जो पूरा स्वरूप है वह मुझे दे दो। दुर्योधन तो मूर्ख था ही, वो आगे पीछे की थोड़ी सोचता था कि क्या होने वाला है। उसने कहा बस इतनी सी बात, अभी लो। और तुरंत सब कुछ उसने अर्जुन को पहना दिया। अब अर्जुन देखने में पूरा दुर्योधन जैसे लगने लगे। अब आए प्रभु से, बोले प्रभु अब बताया क्या आज्ञा है? भगवान बोले अब तुम भीष्म पितामह के पास जाओ और पितामह से जाकर के मिलो और उनसे कहना कि जो 5 बाण तुमने पांडवों के लिए रखे हैं उस प्रतिज्ञा से मैं तुमको मुक्त करता हूं, वो 5 बाण हमें वापस कर दो, वापस मांग लाओ। जुआ गया। अर्जुन जाने लगे। भगवान बोले ठोरो को रोको, तुम ऐसे ही नहीं जाके और सीधा जैसे तुम प्रणाम करते हो प्रणाम पितामह, और जैसे अर्जुन बोलता है वैसे बोलो, वैसे नहीं बोलना। अपनी एड़ में जाना, अकड़ में जाना, जैसे दुर्योधन जाता है, और चिल्लाना पितामह, चिल्ला के बात करना ताकि उनको लगे कि हाँ दुर्योधन ही है, शंका ना हो उनको। बोले ठीक है। बस अर्जुन दुर्योधन बन करके गए और चिल्लाते हुए पितामह से बोले पितामह अब कोई आवश्यकता नहीं है पांडवों को मारने की, हम बाद में देख लेंगे। जो प्रतिज्ञा मैंने दी है उससे मैं मुक्त करता हूँ, तुम मुझे 5 बाण वापस कर दो। पितामह तो प्रसन्न हो गए। 5 बाण पितामह ने अर्जुन को थमा दिए। अर्जुन बाण लेकर के वापस आ गए। सवेरे दुर्योधन मिला। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा का याद दिलाया।
विषय पता है? वो बोले वो कैसी प्रतिज्ञा? अरे बोले आपने ही तो कल प्रतिज्ञा की थी। अरे बोले तुम ही तो आके बाण वापस ले गए, अब काहे की प्रतिज्ञा? मैं ले गया। बोले हाँ तुम आधी रात में आए थे, वो बाण वापस ले गए। तब दुर्योधन को ध्यान आ गया कि हाँ अर्जुन आया था, मेरा रूप ले गया था, मेरा स्वरूप बना करके अर्जुन जाकर के बाण वापस ले आया है। इस प्रकार से भगवान भक्तों की हमेशा चिंता करते हैं, भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस रात्रि में विजय हुई उसी रात्रि में भगवान ने पांडवों को उठाया कि उठो, आज सैर करने के लिए चल रहा है। पांडवों ने ये नहीं पूछा क्यों, भगवान ने कह दिया मतलब चल रहा है। पांडवों को पूर्ण विश्वास प्रभु पर है, पांडव उठे चल दिए। लेकिन दुर्भाग्य से पांडवों की जगह पर पांडवों के 5 पुत्र आकर के उस रात्रि में शयन करने लगे। वहां रात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने सबसे पहले तो धृष्टद्युम्न को मारा। धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है और धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध किया था। कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, उसमें प्रवेश करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे की कथाएं फिर छूट जाती हैं। बस इतना समझिए कि द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे, बड़ी गाढ़ी मित्रता थी और एक गाय के ऊपर से दोनों में झगड़ा हो गया क्योंकि द्रुपद राजा हो गए थे और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण थे। तो अश्वत्थामा को ही पीने के लिए दूध की आवश्यकता थी। अश्वत्थामा जब छोटा था उस समय उसकी माता कृपी, अश्वत्थामा की माता का नाम था कृपी। कृपी के यहाँ दूध नहीं था तो चावल का जो माड़ रहता था उस माड़ को ही दूध बोल करके अश्वत्थामा को पिला दिया करती थी। वो कहती बेटा यही दूध है, पी जाओ। अश्वत्थामा यही सोचते कि दूध यही है। जीवन में अश्वत्थामा ने कभी दूध ही नहीं पिया। एक दिन किसी मित्र के यहाँ गए, वहां वो मित्र दूध पी रहा था, उसमें से ही आधा दूध अश्वत्थामा को पीने के लिए दिया। अश्वत्थामा ने पिया तो बोला अरे ये क्या पिला दिया? अरे बोले ये तो दूध है। अरे बोले कैसा दूध है? मेरी माता जो दूध दी थी वो तो अलग है, ये अलग है। तब अश्वत्थामा को पता चला कि अब तक जो हम पीते आए वो चावल का माड़ है। तब कृपी ने ताना मारा और उससे गाय लेने के लिए एक अधिकार स्वरूप द्रुपद के पास द्रोणाचार्य जी गए। उसी पर से विवाद हुआ और पूरा महाभारत का युद्ध उसी क्रम में ही रचा गया। उसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य जी हस्तिनापुर पधारे, द्रुपद से बदला लेने के लिए कि यहाँ के राजकुमारों को हम पढ़ाएंगे, उनसे गुरु दक्षिणा में द्रुपद का वध मांगेंगे या द्रुपद को बंदी बना करके लाओ। और वही मांगा। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो गई तब गुरु दक्षिणा में यही मांगा कि जाओ द्रुपद को जीत करके लाओ। पहले कौरव गए सेना के साथ लेकिन नहीं जीत पाए। फिर पांडव गए और पांडवों ने अकेले 5 पांडवों ने मिलकर के और अकेले अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया। फिर आधा राज्य द्रुपद का द्रोणाचार्य ने ग्रहण किया और उसको अश्वत्थामा को वहां का राजा बनाया गया। ऐसी कथा महाभारत में आती है। और इसी पराक्रम को देख करके द्रुपद के मन में अर्जुन के प्रति इतना प्रेम भाव जाग गया था कि अर्जुन जैसा वीर तो अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह वो अर्जुन के साथ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वयंवर में वो मछली की आंख वाला पूरा क्रम रखा था। और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये दोनों सामान्य माता पिता के गर्भ से पैदा नहीं हुए, यह यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए हैं दोनों, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो धृष्टद्युम्न को प्रतिशोध लेने के लिए सबसे पहले धृष्टद्युम्न को मारा। उसके बाद अश्वत्थामा ने 5 भाइयों के सिर, 5 पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन के सामने रख दिए। दुर्योधन ने देखा, बोले अरे इतनी जल्दी पांडवों के सिर काट लाए? बोले हाँ। दुर्योधन ने हाथ रखकर देखा, समझ गया ओहो ये तूने क्या किया, ये पांडव नहीं है। अरे हमारे वंश में तो अब कोई था ही नहीं, कौरव तो सारे समाप्ति हो चुके हैं।
पांडवों के वंश में ये वंश चलाने वाले 5 पुत्र थे, उसको भी तूने मार दिया, हमारा वंश खत्म कर दिया, अब हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। और दुखी होकर के दुर्योधन और मृत्यु को प्राप्त हो चुका। इधर जब द्रौपदी ने देखा, सूत जी महाराज कहते हैं, माता शिशूनाम निधनम श्रुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता शिशूनाम निधनम श्रुतानाम, माता ने जब देखा हमारे 5 पुत्र मर गए, द्रौपदी तो व्याकुल हो गई। और किसने मारा, किसने मारा? अर्जुन ने आकर देखा, अर्जुन भी रोने लगे। तब अर्जुन ने बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली कि जिस किसी ने भी यह कृत्य किया है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा कर ली। लेकिन जब पता चला कि अश्वत्थामा ने मारा, तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन गए। अश्वत्थामा ने पहले ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ा, उसके प्रति उत्तर में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ऊपर छोड़ा। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लौटाना नहीं आता था, सिर्फ छोड़ना ही आता था। तब वेदव्यास जी की प्रार्थना पर अर्जुन ने ही दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस बुलाया, पकड़ कर लाए। लेकिन धन्य है माता द्रौपदी, सामने 5-5 पुत्रों के शव पड़े हैं, रक्त रंजित है। लेकिन जब अश्वत्थामा को देखा, ओहो, द्रौपदी का हृदय और पिघल गया। द्रौपदी बोली अर्जुन से कि इसे मत मारो। क्यों? बोली इसे मार करके मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे, लेकिन इसे मार दोगे तो इसकी माता जो कृपी है उसका कोई सहारा ही नहीं बचेगा। हमारे सहारे तो तुम लोग 5 हमारे पति हैं, माता कुंती है, और सबसे बड़े हमारे पास भगवान हैं। लेकिन कृपी के पास केवल अश्वत्थामा ही है और कोई दूसरा उसके सहारे के लिए शेष नहीं है। इसलिए अगर आज इसको मार दोगे तो इसकी माता कृपी की क्या दशा होगी यह मैं अनुभव कर सकती हूँ, इसलिए छोड़ दो। भीम बोल रहे नहीं मार दो, द्रौपदी बोल रही छोड़ दो। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, प्रतिज्ञा भी की है मारने की, क्या किया जाए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्तानां भयंकरम त्वमेको दह्यमानानामस्तु ते मदनुग्रह। हे कृष्ण कृष्ण रक्षा करो। तब भगवान ने इशारा किया, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आताताई बधारणा। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु का अर्थ क्या होता? ध्यान से सुने। किसी जातीय सूचक शब्द के पीछे बंधु शब्द लगा दे तो उसका अर्थ है गिर जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं ब्राह्मण बंधु, विप्र बंधु, तो इसका अर्थ है जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से पतित हो चुका है वह, उसको ब्राह्मण बंधु बोला जाता है संस्कृत में। क्षत्रिय बंधु, क्षत्रिय बंधु का अर्थ होता है असली क्षत्रिय नहीं, जो क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म से च्युत हो चुका है, गिर चुका है, वह क्षत्रिय। लेकिन आज परंपरा ऐसी चल पड़ी है, कहीं कहीं देखने मिलता है, शादी इत्यादि के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें लिखा जाता है ब्राह्मण बंधु, क्षत्रिय बंधु। ये बंधु शब्द जहां लग जाता है उसका अर्थ हो जाता है कि उस जाति से पतित। वैश्य बंधु, इसका अर्थ है कि वैश्य जाति से वो पतित हो चुका है। यहाँ भी भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम। ब्राह्मण तो ठीक है, ब्राह्मण बंधु भी मारने योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से पतित हो चुका है वह भी मारने की योग्य नहीं है और आतताई छोड़ने की योग्य नहीं है। तब क्या किया जाए? तब पुराणों में, नीति श्लोकों में कहा गया है ब्राह्मण का अपमान ही मरण जैसा है। तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण अश्वत्थामा के सिर के बाल मुड़ दिए और गंजा करके उसकी मणि छीन ली और उसको अपमानित करके भगा दिया। इस कृत्य से अश्वत्थामा को यह समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा हुई, हमें मारा नहीं।
लेकिन उल्टा अश्वत्थामा और चढ़ गया कि हमारा अपमान किया है। अब देखते हैं इनको। अश्वत्थामा भी कोई सामान्य नहीं था। चिरंजीवी में अश्वत्थामा का नाम आता है। अष्ट चिरंजीवी जो है, सप्त चिरंजीवी है और 8वें मार्कंडेय ऋषि है। अष्ट चिरंजीवियों के नाम में अश्वत्थामा का भी स्मरण किया जाता है। तो अश्वत्थामा ने ध्यान से देखा, उत्तरा के गर्भ में एक गर्भ पोषित हो रहा है, जो कि इन कौरवों और पांडवों का अंतिम वंशज है। अश्वत्थामा ने वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया और उत्तरा का गर्भ जलने लगा, उधर जलने लगा। उसी समय भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार खड़े थे रथ पर। तभी उत्तरा भागी भागी आई और आकर के भगवान की स्तुति करने लगी। 2 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति उत्तरा ने की है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि सभी स्तुतियों में उत्तरा की स्तुति सबसे श्रेष्ठ है। भले ही 2 श्लोकों में है, बाकी बड़ी बड़ी स्तुतियां हैं भागवत में, लेकिन जो उत्तरा की स्तुति है वह सबसे श्रेष्ठ है। क्यों है? बोले जिसका विश्वास सबसे अधिक, स्तुति उसकी श्रेष्ठ सबसे अधिक। उत्तरा के सामने सभी खड़े हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी सब खड़े हैं। लेकिन उत्तरा के गर्भ में जब पीड़ा हुई तब उत्तरा ने किसी से प्रार्थना नहीं की, सीधी भगवान के चरणों में आई और डायरेक्ट भगवान के चरणों में प्रार्थना की। इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्तुति उत्तरा की है। उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अविद्रवति मामीशं शरसप्तायशो विभुः कामं दहतु मां नाथा मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भय नहीं है, लेकिन मेरे इस गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि यह गर्भ बड़ा महत्वपूर्ण है। यह अंतिम वंशज हमारे कौरव और पांडवों का, हमारे पूर्वजों का है, धरोहर है ये हमारी। इसके बाद हमारा वंश समाप्त हो जाएगा, तो इसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। तब भगवान ने भक्त की रक्षा के लिए और गर्भ में प्रवेश किया। नहीं तो भगवान ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया। जहां भी स्तुतियों में देखा जाता है भगवान प्रकट हुए हैं, गर्भ में नहीं आए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो फिर कहते हैं कि जो गर्भ स्तुति करने देवता लोग आते हैं और जो गर्भ के कारण उदर बड़ा होता है वो क्या है? अगर भगवान गर्भ में नहीं है तो उदर कैसे बड़ा हो जाता है? समाधान संतों ने दिया है। संत कहते हैं माता के गर्भ में भगवान नहीं आते, भगवान हृदय में आते हैं। और भगवान के पीछे पीछे वायु देव आकर के गर्भ में वास करते हैं और वायु के कारण ही माताओं का पेट, भगवान की माताओं का पेट बड़ा हो जाता है। इसलिए तो रामचरितमानस में भगवान के प्राकट्य के समय कौशल्या मैया कहती है, मम उरसोवासी। उधर नहीं कहा कि मेरे उदर में वास करने वाला, मम उरसोवासी, मेरे हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान हमेशा हृदय में वास करते हैं, गर्भ में वास नहीं करते। गर्भ में तो हमारे जैसे जीवों का वास होता है। लेकिन आज एक भक्त के कल्याण के लिए, भक्त की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। और कितने दिन के लिए? एक दो क्षण के लिए नहीं, पूरे 9 महीने के लिए भगवान गर्भ में रहे। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव इतना भयंकर था कि गर्भ की रक्षा के लिए भगवान को जाना ही पड़ता, उसके बिना काम नहीं चलता। इसलिए भगवान को जाना पड़ा।
हम लोग सोचते हैं, अभी प्रचलित है कि सबसे कम उम्र में ध्रुव जी को दर्शन हुए, 5 वर्ष की उम्र में। लेकिन ध्रुव जी से भी श्रेष्ठ परीक्षित जी हैं, जिनको तो जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन हो गए, जन्म ही नहीं लेना पड़ा उनको, तो पहले ही भगवान के दर्शन हो गए। महाभारत में तो वर्णन है कि जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तब परीक्षित जी मृत हो गए थे, मतलब मृत बालक का ही जन्म हुआ। जब बाहर निकले तब मृत ही निकले। तब हाहाकार मच गया, उत्तरा भी रोने लगी कि प्रभु ये क्या हुआ, देखो आपका बालक मृत हो गया। तो भगवान सीधे सूतिका ग्रह में प्रवेश कर गए। महाभारत के अनुसार एक कोई सभ्य पुरुष कितना भी जरूरी कार्य आ जाए सूतिका ग्रह में प्रवेश नहीं करता, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए भगवान सूतिका ग्रह में प्रवेश कर गए। और परीक्षित को सफाई भी नहीं हुई थी, जैसे बच्चा गर्भ से निकलता है उसी स्थिति में परीक्षित पड़े हुए थे मृत। भगवान ने उसी स्थिति में परीक्षित को अपनी गोद में ले लिया और अमृतमयी कृपा दृष्टि जैसे ही परीक्षित के ऊपर डाली, परीक्षित पुनः जीवित हो गए। ऐसा महाभारत में वर्णन आता है। भागवत के अनुसार तो भगवान ने जाकर के गर्भ में रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की। उसके बाद कुंती मैया ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। कुंती जी रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और कुंती जी हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते पुरुषाम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परः अलक्ष्यम सर्वे भूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम्